integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। देखो, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। पहले है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर ये डायमेंशनलेस नंबर है, डायमेंशनलेस नंबर। ठीक है, सारे डायमेंशनलेस नंबर होंगे। रेनॉल्ड नंबर को बोलूं तो रेनॉल्ड नंबर आर ई इसको लिखूं। रेनॉल्ड नंबर होता है एफ आई डिवाइड बाई एफ वी। एफ आई इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो होता है ये। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज में बोले तो इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो होता है। ठीक है, इनर्शिया फोर्स अपन अभी पढ़ चुके हैं। क्या था? रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। और ये क्या था? म्यू वी एल, म्यू वी एल। ठीक है, अब देखो ये इसको कैंसिल कर दो। v से v कट गया, l से l कट गया, तो क्या आया? ये आया रो वी एल डिवाइड बाई म्यू। तो रेनॉल्ड नंबर निकल क्या है? आपको डायरेक्ट याद रखना है रो वी एल अपॉन म्यू। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। रेनॉल्ड नंबर किसका रेशियो होता है? इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो। एक क्वेश्चन तो थ्योरी में पूछे तो ये स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा होगा। एक क्वेश्चन ये बन गया, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। ये दूसरा क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल हो या फिर इसका कुछ ये बोल दे इसके इन दोनों लेंथ में क्या रिलेशन होता है, इस पे क्या रिलेशन होता है, ऐसे कुछ किया। फिर किसी एक की डायमेंशन पूछे या वैल्यू पूछे, उसके लिए अपन को फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। तो दो क्वेश्चन बन गए। अब देखो, इसमें कई बार ये पूछा होता है एल क्या होता है? तो एल होता है कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन। अपन आगे पढ़ेंगे पाई फ्लो। तो उसमें जो एल की वैल्यू है पाई फ्लो के लिए, एल की वैल्यू डी हो जाती है, क्योंकि उसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन है उसकी डायमीटर है। तो अपन उस टाइम पे पढ़ेंगे वो वैल्यू सोल्व करके आती है, कैसे आती है उस टाइम पे वहां पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला, और ये एल क्या है? वो है कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन। और ये क्या होता है? रेशियो किसका होता है? ये विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो होता है। तो ये दो क्वेश्चन बन गए। अब देखो तीसरा क्वेश्चन इस पे क्या बनता है? तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है? तीसरा क्वेश्चन बनता है इसका एप्लीकेशन का। तीसरा क्वेश्चन बनता है इसका एप्लीकेशन का। अब देखो, अगर आपको ये ध्यान होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद ना हो कि ये भी ध्यान होगा कि ये इसका रेशियो है, इस विस्कस फोर्स, ये इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स तो सब में है, इनर्शिया फोर्स तो सब में है ऊपर में, बस विस्कस फोर्स जो है वो अपन को पता है कि रेनॉल्ड नंबर में क्या आता है? विस्कस फोर्स आता है। तो उससे जो है एप्लीकेशन अपन को बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, वो अपन को जो है याद हो जाएगा या फिर समझ आ जाएगा। देखो क्या होता है, जहां जहां विस्कोसिटी होगी वहां पे ये है इसका एप्लीकेशन होगा। विस्कोसिटी कहां कहां होती है? जैसे कि पाई फ्लो एग्जाम्पल है, तो ये है पाई फ्लो एग्जाम्पल, इसका जो एप्लीकेशन हो गया पाई फ्लो। दूसरा है जैसे एरोप्लेन एंड एक सबमरीन, इन सब में एटसेट्रा, यहां पे इसका एप्लीकेशन होता है। पाई फ्लो वहां पे जो है विस्कस फोर्स होता है, जो विस्कस फोर्स जो है जो प्रीडोमिनेंट होता है ना, तो वहां पे आता है। तो यहाँ पे इनर्शिया फोर्स विस्कस फोर्स आया ना यहाँ पे जो रेशियो में, तो एक तो एप्लीकेशन जो है यहां से याद रखना कि दूसरा फोर्स कौन सा था। तो एक तो अपने पाई फ्लो में विस्कस फोर्स होता है, एरोप्लेन या सबमरीन वहां पे विस्कस फोर्स सब जो है वो प्रीडोमिनेंट होता है। तो ये आ गया अपना इसके एप्लीकेशन। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें कि या तो ये पूछ लेगा इसमें कौन सा जो डायमेंशनलेस नंबर होगा, या फिर ये किसके लिए इसका एप्लीकेशन क्या है। ये दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अपना पहला नंबर हो गया। इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो अपन न्यूमेरिकल का टाइम करेंगे। अपन दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं। अब इस पे गेट में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, और ये जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट गेट के लिए सबसे आसान पार्ट है। यहां पे आपको बस ये पता करना है कि क्वेश्चन में ये पता करना है कि नंबर कौन सा लगेगा। और वो पता क्या चलेगा क्वेश्चन में? उसकी लैंग्वेज से पता चलेगा।
जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये पाइप फ्लो हो रहा है, तो अपन देखेंगे हाँ ये कौन सा नंबर लगेगा, ये तो रेनॉल्ड नंबर लगेगा। फिर अभी देखेंगे थोड़ी देर में देखेंगे कि कुछ हो रहा है, ओपन चैनल फ्लो हो रहा है, तो कौन सा नंबर लगेगा, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन में पूरी लैंग्वेज में लिख रखा है, न्यूमेरिकल है, उसमें बोल रहा है कि रिवर फ्लो, ओपन चैनल फ्लो, कुछ ऐसा लिख रखा है लैंग्वेज में, तो अपन को पता नहीं चल रहा है कि पहले क्या होगा, तो इसलिए अपन को एप्लीकेशन इसके याद रखने जरूरी है न्यूमेरिकल के लिए भी, तो उससे पता चलेगा अपन को ये फ्राउड नंबर है। अब देखो दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर है अपना यूलियर नंबर। यूलियर नंबर क्या होता है? यूलियर नंबर होता है, EU से इसको लिखा जाता है, वो होता है ऐसे, अंडर रूट ऑफ Fi डिवाइड बाई Fp, इनर्शिया फोर्स विस्कस फोर्स का रेशियो, प्रेशर फोर्स का रेशियो। और अंडर रूट में कई जगह अलग अलग लिखा होता है, कई जगह ये अंडर रूट में भी नहीं होता है। तो ये एसेंशियली क्या है, इसका दोनों का ही जो है वो रेशियो है। अब वो कई जगह अलग लिखा होता है, अपन इसी फॉर्म में पढ़ना है, वो अलग अलग बुक्स में आपको मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, लेकिन आपको 2-3 फॉर्म है इसकी। ये फॉर्म जो है अपने इंडिया में सबसे ज्यादा फॉर्म ये मानी जाती है। बाहर के अगर राइटर्स आप देखें तो उसमें थोड़ा अंडर रूट हटा के भी लिखा जाता है, तो अपन वो नहीं मानेंगे, यहाँ पे यही मानेंगे। देखो Fi डिवाइड बाई Fp, Fi ये क्या है, रो L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाई Fp, Fp क्या था, Fp था PL स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, ये क्या आया, यह अंडर रूट रो V स्क्वायर डिवाइड बाई P। अब देखो मैं EU इक्वल्स टू ये लिख रहा हूँ रो V स्क्वायर डिवाइड बाई रो P, ऐसा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताइए, V स्क्वायर है बाहर आ गया, डिवाइड में P बाई रो, ऊपर है ये P प्रेशर, नीचे है रो, तो मैं सीधा इसको लिखूँ तो EU इक्वल्स टू, ये आपको याद रखना है V डिवाइड बाई, मैंने इसी को एक जगह लिखा बस, P डिवाइड बाई रो। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है क्वेश्चन के लिए, न्यूमेरिकल के लिए, क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, यूलियर नंबर जो है उसमें क्या आता है, इसमें आता है, आपको याद रखना है प्रेशर फोर्स आता है, देखो प्रेशर फोर्स आता है, इनर्शिया फोर्स फिर से वही है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, एक दोनों का दूसरा फोर्स जो रेशियो के लिए कौन सा आता है, प्रेशर फोर्स आता है, बीच का जो पार्ट है वो हमेशा भूल सकते हैं, कोई उसका जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें और दोनों का किसका रेशियो होता है वो याद रखें। 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ फिर से। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, इसमें कहाँ पे लगेगा ये, देखो जहाँ पे प्रेशर फोर्स प्रीडोमिनेंट होगा वहाँ पे लगेगा। तो कौन से फ्लो में होता है, आपने अभी पढ़ा था तभी थोड़ी देर पहले, तो पाइप फ्लो है उसमें प्रेशर और विस्कस फोर्स दोनों ही प्रीडोमिनेंट होते हैं, तो एक पाइप फ्लो आ गया, फ्लो थ्रू पाइप या फिर पाइप फ्लो बोलूँगा, ठीक है। पहला हो गया एग्जाम्पल ये। दूसरा क्या हो गया, फ्लो ओवर सबमर्ज्ड बॉडीज, अपने सबमर्ज्ड ये सारा जो पार्ट है अपने, देखो पहला एक दो यूनिट में अपन ने हाइड्रोस्टैटिक फोर्स किया था, वहां पे प्रेशर फोर्स आया था ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आया था, वहां पे सबमर्ज्ड बॉडीज ली थी, तो वो फ्लो ओवर वहां पे प्रेशर भी आया था। तो प्रेशर फोर्स कहाँ होता है, एक तो पाइप फ्लो में, एक सबमर्ज्ड बॉडीज पे फ्लो हो रहा तो उसमें होता है, तो दोनों वहां हो गया, तो वहां पे ही अपना यूलियर नंबर लग गया। तो यहां से अगर ये फोर्स आपको देखते हो क्वेश्चन यहां पे लग जाएगा रेशियो में, एक क्वेश्चन ये सीधा पूछे तो। दूसरा आपको एप्लीकेशन जो एग्जांपल या एप्लीकेशन लिख दूं मैं, इसका एग्जांपल ज्यादा एप्लीकेशन लिखूं मैं, इसको एप्लीकेशन है इसका, ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन है। तो 3 क्वेश्चन फिर से बन गए, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन। और जो तीसरा क्वेश्चन जो है ये इसी से ही आपको याद होगा, रटने जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, तो ये यहां से आपको पता चल जाएगा। अपने 2 नंबर हो गए, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है अपना वेबर नंबर। अब वेबर नंबर क्या होता है, वेबर नंबर होता है
इसको WEB लिख दूं, वेबर नंबर जो होता है वो होता है FI डिवाइड बाई F सिग्मा। अब देखो आपको एक फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला बोलूँ तो या फिर डेफिनेशन याद रखो, रेशियो किसका होता है, ये जो है वो होता है इनर्शिया फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स का रेशियो होता है। ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ बन गया, पहला क्वेश्चन करेक्ट, दोनों का रेशियो होता है, रेशियो हो गया, उसका अंडर रूट है, ठीक है पहला। अब इसको मैं आगे इसको सोल्व करूँ, आगे फाइनल लिखूँ मैं रो L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा इंटू, ये क्या होता है सिग्मा इंटू L लिखते हैं इसको, L से L कैंसिल हो गया, तो इसको मैं ये लिख दूँ V डिवाइड बाई अंडर रूट सिग्मा डिवाइड बाई L डिवाइड बाई रो। ये हो गया वेबर नंबर। दूसरा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे न्यूमेरिकल में, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है तो ये यहाँ से लिख देते हैं। देखो मैंने इसको इसके टर्म में लिखा है, इसको इसकी टर्म में, यहाँ देखो प्रेशर फोर्स में क्या लिखा, जो प्रेशर फोर्स से निकल के आया था अपना यूनियन नंबर, वहाँ पे क्या लिखा था मैंने, यहाँ पे उसमें क्या डिफरेंस था, V डिवाइड बाई अंडर रूट में वो था P डिवाइड बाई रो, इसकी जगह P था, तो मैंने सेम की सेम ही उसको याद रखने के लिए, आपके याद रखने के लिए उसको सेम के सेम ही डायमेंशन में बना रखा, उसको डायमेंशन बना रखे। P की क्या होता है, प्रेशर होता है ना, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये सिग्मा क्या होता है, न्यूटन पर मीटर डिवाइड बाई मीटर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस फॉर्म में इसको याद रखो हमेशा। नेक्स्ट एक और आएगा, वहां पे यहाँ पे उसमें एक और डिफरेंस आएगा, यहाँ पे K हो जाएगा, तो देखेंगे अभी नेक्स्ट में देखेंगे इसके बाद में। तो पहले ये देखो पहला, ये दूसरा क्वेश्चन। अब देखो इसका एप्लीकेशन, देखो एप्लीकेशन मैंने बताया कि आपको रेशियो से आपको एप्लीकेशन का पता चलेगा। रेशियो क्या है, रेशियो है अपना सरफेस टेंशन फोर्स। अब बताओ सरफेस टेंशन आपने कहीं पढ़ा है अभी तक फ्लूइड मैकेनिक्स में, बताइए, वहीं से एप्लीकेशन आ जाएगा। आपने कहाँ पढ़ा है, आपने पढ़ा है कैपिलरी में, तो कैपिलरिटी एक्शन होती है वहाँ पे ये जो है वेबर नंबर लगता है। तो कैपिलरी एक्शन, कैपिलरिटी या कैपिलरिटी एक्शन, कैपिलरिटी फ्लो बोल देता हूँ मैं इसको, ये इसका एप्लीकेशन है। तो ये दूसरा इसका क्वेश्चन, तो ये तीसरा क्वेश्चन अपना बन गया। 3 क्वेश्चन बन गए। वेबर नंबर जो है वो किसका रेशियो होता है ना, तो ये इन दोनों का होता है इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाई सरफेस टेंशन फोर्स। दूसरा वेबर नंबर का फॉर्मूला ये हो गया। तीसरा कैपिलरी फ्लो। अब क्वेश्चन में जैसे न्यूमेरिकल आ रहा है, न्यूमेरिकल में क्या होगा, ये दिया हुआ कुछ कैपिलरी फ्लो, कुछ ये नहीं बताएगा कि ये वेबर नंबर लगेगा, ये रेनॉल्ड नंबर लगेगा, ऐसा कुछ नहीं बताएगा। वो कह देगा कि कैपिलरी फ्लो हो रहा है तो ये इसकी ये वैल्यू है, तो ये कुछ बताओ, ऐसे कुछ वैल्यू उसमें इसकी जो लैंग्वेज की टर्म में ये कैपिलरी जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो लिखा होगा। तो आपको एप्लीकेशन से पता चलेगा कि कौन सा नंबर लगेगा। तो जो आपको पार्ट न्यूमेरिकल के लिए भी आपको सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। समझ गए? वो याद कहां से होगा, वो याद होगा कौन सा फोर्स को यूज किया। तो तीनों एक दूसरे से ये पार्ट जो हैं जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने इसको हर बार मैंने 1 2 3 1 2 3 लगा के लिखा है। चलो 3 हो गए अपने नंबर। फोर्थ देखते हैं, इसके न्यूमेरिकल करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद सारे न्यूमेरिकल जो हैं बहुत कुछ, वो न्यूमेरिकल जो है पूरा बाद में करेंगे, चैप्टर के बाद में, और चैप्टर्स के बाद में करेंगे। देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर है अपना वेबर नंबर हो गया। नेक्स्ट नंबर अपना फ्राउड नंबर। फ्राउड नंबर आता है ग्रेविटी फोर्स के रेशियो में। तो फ्राउड नंबर मैं लिख दूं FR इक्वल टू, वो आता है, वो FR जो अपन वहां लिखे थे वो अलग है, ये FR मैं इसको फ्राउड नंबर के लिए FR लिख रहा हूं शॉर्ट में। तो वो था अपना फोर्स स्केल रेशियो था, ये FR जो है ये फ्राउड नंबर के लिए मैं लिख रहा हूं। देखो क्या होगा, इसमें होता है FI इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाई FG ग्रेविटी फोर्स। तो पहला क्वेश्चन अपना ये हो गया कि ग्रेविटी फोर्स के लिए, ग्रेविटी फोर्स रेशियो में जो है ना इनर्शिया फोर्स और डिवाइड बाई ग्रेविटी फोर्स, ये पहला क्वेश्चन हो गया अपना फ्राउड नंबर। ऐसे होता है, इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है। तो ये लैंग्वेज की फॉर्म में हो गया पहला क्वेश्चन, और उसी से एप्लीकेशन निकलेगा। दूसरा 2 क्वेश्चन हो जाएंगे अभी। तो दूसरा देखो, उसको सोल्व करता हूँ आगे। इसको क्या लिख दूँ,
रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। देखो इसको आपने एफ आई को कितनी बार लिखा है इनर्शिया फोर्स को, तो आपको ये छोटा सा फॉर्मूला ये तो आपको वैसे याद हो गया होगा। एफ जी को क्या लिखा था, रो एल क्यूब इंटू जी। रो कैंसिल हो गया, यहां बचा एल, और इसको मैं लिख दूं एफ आर इक्वस टू अंडर रूट वी स्क्वायर डिवाइड बाई एल इंटू जी। इसको मैं लिखूं तो वी डिवाइड बाई एल जी, तो एफ आर क्या हो गया, एफ आर हो गया वी अंडर रूट एल जी। एफ आर हो गया ये। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन किसका रेशियो है, दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला। 2 क्वेश्चन हो गए अपने। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जो पहले तीसरा क्वेश्चन से पहले देख लीजिए, जो एल यहां पे क्या होती है, एल जो है यहां पे वो होती है नॉर्मली वर्टिकल डायरेक्शन में जो डायमेंशन होती है वो होती है वर्टिकल डायमेंशन वाले, जैसे कि डेप्थ या हाइट। इसको अपन जो आगे चैप्टर में कौन से ओपन चैनल फ्लो में भी पढ़ेंगे, वहां पे भी देखेंगे कि ये डेप्थ या हाइट को ही लिया जाता है इसमें। और अभी भी देखेंगे कुछ देर में। देखो ये आपको पता होना चाहिए एल क्या है, यहाँ पे डेप्थ या हाइट होती है, ठीक है। और अब तीसरा जो अपना क्वेश्चन बनेगा वो है एप्लीकेशन का। अब बताओ एप्लीकेशन जो है वो कहां से देखूंगा कि रेशियो किसका, कौन सा फोर्स कौन सा लिया है, वो अपने कौन सा लिया है, इनर्शिया फोर्स तो फिक्स है सब में, ऊपर में आ ही रहा है। तो कौन सा फोर्स अपना यहाँ है, ग्रेविटी फोर्स। तो ग्रेविटी फोर्स, अब बताओ ग्रेविटी फोर्स, तो ग्रेविटी फोर्स में लिए कहां कौन कौन से ऐसे फ्लो हैं जहां पे ग्रेविटी की वजह से फ्लो हो रहा होता है, बताइए। आपने अगर कॉलेज के टाइम पे पढ़ाई की है बीटेक में, तो आपको ध्यान होगा, थोड़ा सब्जेक्ट भी पूरा पढ़ा आपने। कौन सा है, ओपन चैनल फ्लो, रिवर फ्लो, स्पिलवेज। तो ये इसके एग्जांपल हैं, ओपन चैनल फ्लो। इसके जो एप्लीकेशन है वो ओपन चैनल फ्लो। तो पूरे ओपन चैनल में अपन एफ आर ही, जो ज्यादातर जगह अपन एफ आर ही लिखेंगे, कुछ कुछ जगह रेनॉल्ड नंबर के लिए भी उसको काम में लेंगे, लेकिन एफ आर चलेगा पूरा, क्योंकि ओपन चैनल फ्लो इसका जो है उसमें ग्रेविटी की वजह से फ्लो होता है। फ्लो जो है वो ग्रेविटी की वजह से होता है, इसलिए ये एफ आर उसमें काम में लिया जाता है। पहला ओपन चैनल। दूसरा है जैसे कि ओपन चैनल में रिवर आ गया दूसरा। उसके बाद है स्पिलवेज। और जैसे शिप या बोट ऑन द सरफेस। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हो शिप या बोट जो है वो उसकी सरफेस पे जो सी की सरफेस ऑन सी सरफेस पे मूव कर रही हैं शिप या बोट, तो वो जो किस में आता है वो फ्राउड नंबर में ही आता है। तो ये आपको न्यूमेरिकल में भी मैंने जैसे बताया था, न्यूमेरिकल में ऐसे लैंग्वेज लिखेगी कि स्पिलवेज है या रिवर है ना, उसके लिए कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, कुछ वैल्यूज पूछी हैं, उसका क्वेश्चन करेंगे अपन, तब आपको मैं फिर से बताऊंगा। तो वो पता करना पड़ेगा कौन सा नंबर आएगा, उसमें आएगा फ्राउड नंबर, क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से फ्लो हो रहा है, ठीक है। या शिप या बोट है, उससे अपन को सबमरीन से जो कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें आता है, सबमरीन में आता है कौन सा, विस्कस फोर्स आता है। विस्कस फोर्स की वजह से कौन सा आता है, उसका रेनॉल्ड नंबर आता है। यहाँ पे क्या आता है, शिप और बोट जो है अगर सी की सरफेस पे चल रही है, सी की सरफेस पे मूव हो रही है, तो उसमें आता है अपना एप्लीकेशन किसका, ये फ्राउड नंबर का है, तो फ्राउड नंबर इसमें लगेगा। 3 क्वेश्चन बन गए, फिर से 3 क्वेश्चन कर लेंगे, अपने 4 हो गए। अब देखो लास्ट है, मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन नहीं छूट रहा अपना कुछ भी। अब देखो नंबर में लास्ट है अपना, नंबर है में लास्ट है। देखिए 5th मैक नंबर आपको याद आया होगा, कहीं मैंने पहले ही बताया था आपको। पहली यूनिट में याद करो, मैंने बीटा जो कंप्रेसिबिलिटी है वहां पे आपको समझाया था कि फ्लूइड को अपन लेता है हमेशा इनकंप्रेसिबल,
लेकिन गैस के लिए आपको कुछ कंडीशन रखी थी कि मैक नंबर की वैल्यू 0.3 से कम हो तो वो इनकम्प्रेसिबल होता है, उसके बाद जो है वो देखना पड़ेगा, वो कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल कुछ हो सकता है, लेकिन मैक नंबर की वैल्यू 0.3 से कम हो तो इनकम्प्रेसिबल होता है। ये पहले यूनिट में बताया था मैंने, तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको मैक नंबर में आपको डायमेंशन एनालिसिस के चैप्टर में अब उसके यूनिट में आपको अच्छे से बताऊंगा, तो वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था मैक नंबर। तो देखो यहाँ पे मैक नंबर पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। अब कौन सा फोर्स बच गया, कितने फोर्स पढ़ लिए अपने, मैक नंबर अब कौन सा बचा है, अब अपना बचा कंप्रेसिबिलिटी फोर्स ही बचा है। ठीक है, वैसे कंप्रेसिबिलिटी में बताया था मैंने आपको, तो आपको सीधा ही पता होना चाहिए कि ये कंप्रेसिबिलिटी में आएगा। देखो क्या होता है, इसमें होता है जो इक्वस टू मैक नंबर इक्वस टू MACH, मैक नंबर MA लिख दो या MACH लिख दो, MA इक्वस टू FI डिवाइड में FK, MA इक्वस टू FI डिवाइड बाई FK। FI जो है अपन कब से लिख रहे हैं, रो L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाई FK अपन ने लिखा था, देखो अभी जस्ट लिखा था थोड़ी देर पहले, सारे फोर्सेस बताए थे, K इंटू एल स्क्वायर, K इंटू A लिखते हैं और A को मैंने L स्क्वायर लिख दिया, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से यहाँ। अब मैं देखो यहाँ लिख सकता हूँ, MA को मैंने यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने V स्क्वायर है, ऊपर में उसका स्क्वायर है तो अंडर रूट है, कट जाएगा, और नीचे आ गया K डिवाइड बाई रो। देखो ये हो गया ये। तो पहला क्वेश्चन ये कौन सा है, ये इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फोर्स, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स। और दूसरा हो गया अपना ये क्वेश्चन, इसका न्यूमेरिकल बन जाएगा इस पे। अब देखो इसको जो नीचे वाला पार्ट जो है ना, इसको बोलते हैं C, तो C है, ये है अंडर रूट K बाई रो। इस पे भी न्यूमेरिकल बनता है, K की वैल्यू दे दी, रो जो है उसका फ्लूइड है, तो वैल्यू बता दो C की वैल्यू क्या है। C क्या है, C को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम। तो एक क्वेश्चन इसका ही बन जाता है। देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन गया तीसरा, C क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम, C इक्वल टू अंडर रूट में K बाई रो। देखो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। और अपने 3 जो नंबर आए थे है ना, पहला जो है एक तो मैक नंबर में देखो V डिवाइड बाई यहाँ पे K है ना। प्रेशर फोर्स पढ़ा था आपने, प्रेशर फोर्स की वजह से आ रहा था यूले नंबर, वहां पर K की जगह P था, पूरा नंबर यहाँ पे यूले नंबर बन गया K की जगह रखते ही। और जो उससे आगे का एक नंबर और पढ़ा आपने, कौन सा, वेबर नंबर में क्या था, वेबर नंबर इक्वल टू V डिवाइड में अंडर रूट, रो में भी डिवाइड में था वो, यहाँ K की जगह था सिग्मा बाई L। तो आपको सिमिलर बना के याद रखने हैं ताकि आपको आसानी हो याद में। मैंने भी उसको वैसे ही रखने की कोशिश की है ताकि आपको याद हो। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन देखो। अब देखो एप्लीकेशन फोर्स कौन सा है, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स। तो कंप्रेसिबिलिटी फोर्स की वजह से जो अगर पहला आ गया कंप्रेसिबल, अगर कंप्रेसिबल फ्लो हो रहा है तो पहला उसका एग्जांपल हो गया, इसका जो एप्लीकेशन है उसमें मैक नंबर उसको उसमें यूज होगा अगर फ्लो कंप्रेसिबल फ्लो है तो, इसी फोर्स से ही पता चलेगा। ठीक है, अब कंप्रेसिबल फ्लो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि ये एक है सुपरसोनिक स्पीड होती है, वहाँ पे फ्लो जो होता है वो होता है कंप्रेसिबल फ्लो। तो सुपरसोनिक स्पीड अगर क्वेश्चन में दे रखा है सुपरसोनिक स्पीड है तो कुछ ऐसा, कुछ लैंग्वेज के टर्म में दे रखा है, उसको अपन को ये कीवर्ड्स हैं, इसको देखना है, पता चलेगा कि ये अपना मैक नंबर इसमें लगेगा। सुपरसोनिक स्पीड एक होता है एरोप्लेन एंड प्रोजेक्ट मिसाइल। ये जो हाई स्पीड में चल रही हो एरोप्लेन और मिसाइल जो है, अगर हाई स्पीड में हो तो ये भी इसमें अगर जो कंप्रेसिबल फ्लो हो रहा है तो वो भी वहाँ पे भी ये अप्लाई होता है, मैक नंबर अप्लाई होता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, ये जो है कंप्रेसिबल फ्लो या फिर सुपरसोनिक स्पीड, ये अगर आपको टर्म दिखे तो अपन को पता है मैक नंबर लगेगा।
करेक्ट है। आपको मैक नंबर सारे के सारे नंबर पता हो गए। उसका पहला एक जो है डेफिनेशन रेशियो का कौन सा फोर्स आ रहा है, उसमें इनर्शिया फोर्स डिवाइड में कौन सा फोर्स आ रहा है, उसी से ही अपन को एप्लीकेशन पता चलेगा और एक पता चल गया उसका फॉर्मूला। तो 3 क्वेश्चन बन गए सीधे सीधे। और उसका फिर न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसमें भी अपन को एप्लीकेशन से ही टर्म जो है उसके जो कीवर्ड्स दिखेंगे, उसी से अपन को पता चलेगा कौन सा ये अपन को नंबर लगाना है, उसी से फॉर्मूला लगेगा। तो सारी चीजें याद होनी चाहिए तभी क्वेश्चन कर पाएंगे आप। ठीक है, ये सारे नंबर हो गए। अब देखो ये तो ये हो गए सीधा, अगर सीधा सीधा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो सीधा हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसमें क्या करना है, मिटा दे रहा हूं। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल आ रहा है तो उसमें क्या करना है, अपने जितने भी नंबर पड़े हैं तो उसमें नंबर पड़े हैं तो ये कहां से अपने आगे पढ़ा था, ये पढ़ा था अपने डायनेमिक सिमिलरिटी से। डायनेमिक सिमिलरिटी क्या थी, डायनेमिक सिमिलरिटी थी कि फोर्सेस का रेशियो जो है वो हो गया था, फोर्स स्केल रेशियो बन गया था, वो उससे आया था वहां से। तो अपन कहने का मतलब ये है, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो जो है वो आ जाता है डिफरेंट लॉज, डिफरेंट लॉज। तो अगर रेनॉल्ड नंबर लॉ, उसमें क्या होगा, रेनॉल्ड नंबर मॉडल इक्वल्स टू रेनॉल्ड नंबर प्रोटोटाइप। सिमिलरली सारे नंबर्स के लिए, रेनॉल्ड नंबर के लिए है मैं ये बता दूंगा, वेबर नंबर के लिए ये बता दूंगा मैं, यूलियर नंबर के लिए ये बता दूंगा मैं, मैक नंबर के लिए ये नंबर बता दूंगा मैं, फ्राउड नंबर के लिए। मॉडल और प्रोटोटाइप दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो रेनॉल्ड नंबर मॉडल इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर प्रोटोटाइप, ये इसके इक्वल होता है। ये यहां से अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। मॉडल इक्वल टू प्रोटोटाइप, जो भी नंबर हो क्वेश्चन में पूछ रहा हो वहां पे अपन यहां से न्यूमेरिकल करने हैं। न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक दो न्यूमेरिकल अभी करने वाले हैं, जस्ट एक छोटा सा टॉपिक बच गया है। तो ये डिफरेंट लॉज हैं। न्यूमेरिकल कैसे करेंगे वो ये हो गया सब में। तो वेबर नंबर मॉडल के लिए इक्वल टू वेबर नंबर प्रोटोटाइप के लिए। सिमिलरली ये पांचों के पांचों लिख देंगे ऐसे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा यूज करना है वो देखेंगे। अब देखो, अब नेक्स्ट देखिए, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, स्लो न्यूमेरिकल करूंगा तो स्लो हो जाऊंगा थोड़ा। अपना नेक्स्ट है डिस्टॉर्टेड मॉडल। डिस्टॉर्टेड मॉडल इसमें क्या होता है, इसमें क्यों करते हैं, क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। अपने ऐसा पढ़ा था कि सबसे पहले ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी पढ़ी, उसमें क्या किया था, मॉडल प्रोटोटाइप ये अपने लिख दिया था ऐसे किया था कि तीनों डायमेंशन में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट या डेप्थ जिसे बोलो, इनमें तीनों में जो है वो स्केल रेशियो इक्वल रहता है। ये किया था अपने मॉडल और प्रोटोटाइप में। ठीक है, लेकिन जो डिस्टॉर्टेड मॉडल है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें होता है जैसे कि मैंने ये लिख दिया L/LP = BM/BP, मैंने इसको लिख दिया LR एक जो है मैंने फर्स्ट, या फिर इसको लिख दूं मैं हॉरिजॉन्टल, और HM/HP इसको लिख दिया मैंने LR वर्टिकल। अब देखो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्यों मैंने अलग अलग लिखा, क्या है ये मैं आपको समझा दूं। पहली बात तो ये डिस्टॉर्टेड मॉडल है वो यूज किसके लिए होता है, ये होता है रिवर के लिए। तो यह क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो बाद में देखेंगे, पहले ये क्वेश्चन सीधा आ जाए तो डिस्टॉर्टेड मॉडल है वो किसके लिए यूज होता है, वो होता है पहला है अपना रिवर के लिए। एक क्वेश्चन बन गया, समझ गए, एक क्वेश्चन बन गया। दूसरी बात इसमें क्या होता है, रिवर में आपको पता है कि रिवर की लेंथ जो है ना वो जैसे एग्जांपल मिले को 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर होती है, मतलब कहने का मतलब है लेंथ जो है बहुत ज्यादा होती है। उसकी कंपैरिजन में विड्थ
भी उसी कंपैरिजन में ठीक होती है। जैसे 10 किलोमीटर की लेंथ में अगर रिवर है तो 10 या 20 तो 700, 800 या 1 किलोमीटर उसकी विड्थ है। लेकिन हाइट जो देखें या डेप्थ देखें वो होती है 10 मीटर, 11 मीटर, इससे ऊपर नहीं होती। जनरली किसकी बात कर रहा हूं मैं? तो एक जो डायमेंशन है वो दो की कंपैरिजन में, दो लेंथ और ब्रेड्थ की कंपैरिजन में वो बिल्कुल अलग है रिवर के केस में। तो इसलिए ये जो अगर ये केस लें, लेंथ स्केल रेशियो जो है ना वो तीनों डायमेंशन में सेम रखें तो इससे जो अपना मॉडल बनेगा वो एक्चुअल बिहेवियर नहीं बताता है। इसलिए इसको ये जो है डिस्टोर्टेड मॉडल यूज किया जाता है। इसलिए इसको डिस्टोर्टेड मॉडल यूज किया जाता है। तो अपन ने लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में, ये क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी ना, लेंथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ब्रेड्थ भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और इसके लिए एक अपन ने स्केल रख दी। और जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें अपने वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी डायमेंशन होगी? हाइट या डेप्थ जो बोले उसको, अपने हाइट लिख रखा है। तो हाइट में एक अपन ने जो स्केल रख ली, लेंथ स्केल, उसको अपन ने LRV लिख दिया, V फॉर वर्टिकल, H फॉर हॉरिजॉन्टल। ये होता है अपना डिस्टोर्टेड मॉडल। किसके लिए करते हैं? रिवर के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक्चुअल बिहेवियर नहीं बताता, क्योंकि इसकी लेंथ और विड्थ जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो वर्टिकल की डायमेंशन की तुलना की कंपैरिजन में उनकी जो है वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है ना। तो वो उससे जो मॉडल बनाएंगे, अगर सेम करके मॉडल बनाएंगे तो एक्चुअल बिहेवियर को नहीं बताता है। तो अपन उसको क्या करेंगे, ये बनाएंगे। अब देखें अगर ऐसा बना भी रहे हैं तो देखो उसकी साइज बहुत जैसे बन जाए, ये 20 किलोमीटर की लेंथ है ना, ये 500 मीटर की विड्थ है, यहाँ पर प्रोटोटाइप की बात कर रहा हूँ। और ये हाइट की बात करूँ, डेप्थ की बात करूँ, ये 20 मीटर की होगी, जैसे 20 मीटर बात कर दूँ तो उसी सेम स्केल में करूँ तो मुझे ये हाइट जो है ना मॉडल बनाऊं तो उसकी मॉडल की जो हाइट बिल्कुल ही कम बन जाएगी, अगर बिल्कुल साइजेबल में साइज में बना रहा हूं। और अगर मैं हाइट मुझे वो फिर वो मेजरमेंट नहीं होता है, एक्चुअल बिहेवियर नहीं बता पाएगा। अगर इसकी डेप्थ इसको मैं बड़ा करना चाहूँ तो ये सारी चीजें जो है ना वो बहुत बड़ी बन जाएंगी। तो इसको पॉसिबल नहीं है सेम की सेम जो मॉडल बनाना, मॉडल और प्रोटोटाइप को दोनों को सेम ही स्केल में रखना, सारी डायमेंशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसको अपन डिस्टोर्टेड मॉडल यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए? ठीक है। अब यहां तक अब एक तो देखो हॉरिजॉन्टल, ये दोनों आप ये देख लो, ये आपको पता होना चाहिए दोनों। तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के लिए LR हॉरिजॉन्टल, जिसमें हॉरिजॉन्टल में लेंथ एंड ब्रेड्थ, और वर्टिकल के लिए जिसकी डेप्थ वो है LR वर्टिकल। ये दोनों चीज यूज होंगी, ये इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे दो तीन छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं। गेट में आते हैं, दो नंबर के आते हैं, बिल्कुल आसान सा है। फिर 2 नंबर का आता है, और अपने में भी आता है। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि अपने में भी इसमें भी नहीं आता। बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देख लेना उस टाइम पे। अब देखो, अब मैं लिखूं, आप पढ़ चुके हैं VR पढ़ चुके हैं आप ना, AR पढ़ चुके हैं, VR और AR पढ़ चुके हैं। अब मैं यहां पे लिखूं तो वो अलग हो जाएगा ना पूरा, क्योंकि अपन ने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों को अलग अलग डायमेंशन, वो जो स्केल है वो अलग अलग कर दी। देखो पहले देखिए AR पहले क्या लिख रहे थे? पहले कहते AR इक्वल टू LR स्क्वायर कर दे रहे थे, यही कर रहे थे ना। अब देखो AR कैसे लिखूं मैं, ये रिवर है, रिवर का क्रॉस सेक्शन बनाऊं, ऐसे बनेगा, ऐसे कुछ है। मैंने डायमेंशन जो भी माने, डायमेंशन जो है क्या बोलते हैं, मैंने शेप जो भी माने, ये हो गई हाइट, और ये हो गई क्या हो गई, विड्थ या ब्रेड्थ बोल दूं, ब्रेड्थ, ये हो गया ना। तो क्रॉस सेक्शन जो है ये हो गया ब्रेड्थ इनटू हाइट, और ये एरिया हो गया ऐसा। यहां पे AR लिखूं, यहां पे AR आ जाएगा, यहां पे AR आ जाएगा, करेक्ट है। जो इसको मैंने क्या लिखा था, BM/BP था ना, ये BM/BP, ये था HM/HP। तो ये क्या आ रहा था, ये था कौन सी डायरेक्शन में है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो ये LR हॉरिजॉन्टल, ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो ये LR वर्टिकल, तो AR इक्वल टू LR हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई बाई LR वर्टिकल। ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आ रहा है तो इक्वेशन हो जाएगा, AR निकालो, और इसी से अपन आगे और भी सोल्व करेंगे। AR का यहां तक निकालना आ जाना चाहिए, क्योंकि देखो क्रॉस सेक्शन निकाल रहे हैं। तो AR इक्वल टू BR इंटू HR, तो क्या हुआ है, BR को लिख दिया, ये BR जो है वो हॉरिजॉन्टल में है, तो LR जो स्केल रेशियो होगी वो हॉरिजॉन्टल की आएगी।
जो HR जो है वर्टिकल में है, तो ये जो LR जो है ये वर्टिकल, जो इसके लिए जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन की आएगी। ये VLV है, ये वेलोसिटी वाला नहीं, ये LV ऐसे होगा ये, ठीक है, समझ गए। तो अपन ने AR लिख दिया, एरिया स्केल रेशियो लिख दिया है। अब देखिए VR, पहली बात तो VR निकालना है अपन को। पहली बात तो ये बताओ, रिवर केस है, नंबर कौन सा लगेगा? रिवर्स का केस है, और जो रिवर का केस है वो उसमें नंबर कौन सा लगेगा? रेनॉल्ड नंबर लगेगा, फ्राउड नंबर लगेगा, या कौन सा लगेगा? फ्राउड नंबर लगेगा ना, क्योंकि ओपन चैनल फ्लो का या रिवर का केस है, तो ये इसमें फ्राउड नंबर लगेगा। तो फ्राउड नंबर जो है मॉडल का वो इक्वल टू फ्राउड नंबर प्रोटोटाइप का, अभी बताया था मैंने आपको। देखो, अब देखो मॉडल FR, मॉडल इक्वल टू FR प्रोटोटाइप। अब देखो ये क्या होता है, V डिवाइड बाई अंडर रूट G इंटू L मॉडल इक्वल टू V डिवाइड बाई अंडर रूट रो इंटू L, ये प्रोटोटाइप, ठीक है। अब G, ये G है यहाँ पे, G, ये G। अब देखो G तो दोनों के लिए सेम होता है, GM और GP सेम होती है ना। G तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये तो हमेशा दोनों के लिए इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या आया, VM, ये आया VM, मैं इधर से ला दूं इसको, VP इक्वल टू अंडर रूट LM डिवाइड बाई LP, ठीक है, LM डिवाइड बाई LP, VM डिवाइड बाई VP VR, करेक्ट है। अब ये बताओ, देखो मैंने थोड़ी देर पहले यही बताया था कि यहाँ पे L जो है ना, वो कौन सी डायमेंशन होती है? वो होती है वर्टिकल डायमेंशन। वर्टिकल डायमेंशन अपने फ्राउड नंबर डिफाइन किया था, वहाँ पे L मैंने बताया था आपको, वर्टिकल डायमेंशन मतलब डेप्थ या हाइट होती है। तो यहाँ पे मैंने L की जगह यहाँ पे रखूंगा HM रखूंगा, यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ H लिख देता हूँ यहाँ पे H, ताकि आपको कंफ्यूजन ना होए। तो यहाँ पे H हो गया, ये भी H हो गया। तो HM बाई HP बताओ क्या होगा? HM बाई HP क्या हो गया? ये होगा वर्टिकल डायरेक्शन में LR वर्टिकल अंडर रूट हो गया, करेक्ट है ना। तो ये आ गया VR। आपको अगर फॉर्मूला पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखें। एक ये याद रखें, AR की वैल्यू क्या होती है, VR की वैल्यू क्या होती है डिस्टोर्टेड मॉडल में। एक अपन निकालेंगे QR तो निकल जाएगा। अब Q क्या होता है, Q इक्वल टू A इंटू V, तो QR इक्वल टू AR इंटू VR। तो देखो, तो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल LR हॉरिजॉन्टल इंटू LR वर्टिकल की रेस्ट टू पावर 1.5, ठीक है। तो दो फॉर्मूले हो गए, तीसरा फॉर्मूला अभी अपन करते हैं। तो डिस्टोर्टेड मॉडल में न्यूमेरिकल बनते हैं, उसमें एक तो ये VR निकालना होता है, ये ER निकालना होता है, या फिर QR निकालना होता है। तीन फॉर्मूले पे 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, वो गेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और एक अपन को ये इसमें थ्योरी में ही पूछे तो ये कौन सा लगेगा, डिस्टोर्टेड मॉडल के लिए कौन सा नंबर लगेगा, वो लगता है फ्राउड नंबर लगता है। अब देखो 2 फॉर्मूले हो चुके हैं, तीसरा फॉर्मूला अपन देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला QR, Q इक्वल टू अपन जानते हैं A इंटू V, तो QR इक्वल टू AR इंटू VR, तो QR इक्वल टू AR LR हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई बाई LR वर्टिकल इंटू मल्टीप्लाई बाई VR की जगह देखो नीचे क्या लिखा है, VR की जगह लिखा है LR वर्टिकल। अब देखो QR को मैं लिख सकता हूँ LR हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई बाई LR वर्टिकल रेज़ टू पावर 1, तो ये हो गया 0.5, ये हो गया 1.5। तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा इस फॉर्मूले पे। तो 1, 2 और ये अपना हो गया 3। 3 न्यूमेरिकल बनते हैं इस पे, 3 फॉर्मूले हैं। ये अपना यहाँ से अपना पूरा यूनिट डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट। अब देखो न्यूमेरिकल, अब क्वेश्चन दिखेगा आपकी स्क्रीन पे, देखिए न्यूमेरिकल। पहले कुछ क्वेश्चन होंगे, फिर 1-2 न्यूमेरिकल भी आएंगे। देखिए पहला है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, हार्वर्ड मॉडल, पढ़िए क्वेश्चन। हार्वर्ड मॉडल आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग लॉ। किस पे
बेस्ड है हार्बर मॉडल। हार्बर मॉडल देखिए, पहला है ऑप्शन फ्राउड लॉ, स्टोक्स लॉ, रेनॉल्ड्स लॉ, यूलर लॉ। देखो पहला बात, दूसरी पे देखो, दूसरा ऑप्शन देखा स्टोक्स लॉ, वो तो देखो कैंसिल ही हो गया, यहाँ पे है ही नहीं, है ना। तो तीनों में से कौन सा आएगा बताओ? हार्बर मॉडल है। कौन सा इसमें फोर्स कौन सा, देखिए फोर्स कौन सा हो सकता है इसमें, ये बताइए। उसी से ही अपन को पता चलेगा, मैंने जैसे बताया था आपको वैसे पता चलेगा। इसमें रेनॉल्ड नंबर किसके लिए था? विस्कस फोर्स के लिए। तो हार्बर मॉडल, हार्बर में क्या विस्कस फोर्स होता है? नहीं। यूलियर, ये तो प्रेशर फोर्स, ये भी नहीं है। ये होता है फ्राउड लॉ, ये होता है ग्रेविटी फ्लो, होता है ग्रेविटी के लिए होता है, ये सरफेस से चलता है तो ये ग्रेविटी फ्लो के लिए होता है। तो ये आ जाता अपना हार्बर मॉडल जो है वो फ्राउड लॉ पे बेस्ड होता है। पहला क्वेश्चन हो गया। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन जो है करने आने चाहिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है अपना न्यूमेरिकल, पढ़िए। ए शिप्स मॉडल ऑफ स्केल 1:100 had a wave of resistance 1 Newton at design speed. The corresponding wave resistance in Newton in prototype will be। देखो मॉडल में अपन को दे रखा है फोर्स की वैल्यू, स्केल दे रखी है, लेंथ स्केल दे रखी है अपन को, और इसमें पूछा अपन को, किसमें पूछा है? प्रोटोटाइप में पूछा है। तो मैं यहाँ पे डेटा लिख लेता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं। लेंथ स्केल की दे रखी है 1/1000 या 1/100, और ये दे रखा है अपन को मॉडल के लिए दे रखा है रेजिस्टेंस, मॉडल के लिए दे रखा है एफ एन की वैल्यू दे रखी है 1 न्यूटन, एफ पी की वैल्यू पूछी है। अब देखो, अब पहली बात तो ये बताओ इसमें कौन सा वो लगेगा, नंबर लगेगा, कौन सा डायमेंशनलेस नंबर लगेगा, ये बताइए। मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन में कि नंबर, इसमें ऐसा क्वेश्चन हो, लैंग्वेज को अपन को पकड़ना है, लैंग्वेज को देखना है, उसमें पता चलेगा, एप्लीकेशन से पता चलेगा, फिर अपन को पता चलेगा नंबर, और फिर क्वेश्चन अपना सोल्व होगा। बताइए कौन सा नंबर लगेगा? इसमें लिखा है शिप, ए शिप्स मॉडल। शिप कहाँ आया था? शिप आया था फ्राउड नंबर में। अगर शिप या बोट जो है वो सरफेस पे चली, सरफेस चलती है ना शिप, सबमरीन जो है पानी के नीचे चलती है, वो सरफेस से चल रही होती है, तो वो होता है ग्रेविटी फ्लो टाइप का होता है उसमें, है ना। और जो अगर सबमरीन जो यह सब चीज़ विस्कस फोर्स होता है, या फिर चलता है इसमें कंप्रेसिबल फ्लो, तो ये अपने शिप में केस में आएगा फ्राउड नंबर आएगा। इसमें आता है फ्राउड नंबर। शिप दिया ना, क्योंकि ये यहाँ पे शिप के बारे में बताया है, वहां से अपन को पता चला फ्राउड नंबर। अब देखो फ्राउड नंबर जो है वो कौन सा फोर्स होता है? विस्कस फोर्स होता है, इसमें ग्रेविटी फोर्स होता है ना, एफ जी। अपन को एफ जी जो ग्रेविटी फोर्स है वो मॉडल का दिया हुआ है और प्रोटोटाइप का पूछा है, यही तो है क्वेश्चन, यही है। अब देखो अपने एफ जी पढ़ा है, एफ जी का फॉर्मूला क्या होता है? एफ जी अपन को फॉर्मूला होता है, एफ जी मैं यहां पे लिख दूं, एफ जी का फॉर्मूला है एम इंटू जी इक्वल टू रो एल क्यूब इंटू जी। ठीक है, मैं एफ आर लिख दूं, एफ जी का ये आर लिख दूं, तो रो आर एल आर क्यूब इंटू जी आर। करेक्ट है। जी आर की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि जी एम और जी पी की वैल्यू दोनों की सेम होती है। ये तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी दोनों में ही, मॉडल प्रोटोटाइप में दोनों वैल्यू सेम होती है। तो मैं यहां पे इसको देखो, मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं। करेक्ट है ना? करेक्ट है। अब क्या करना है अपन को? कुछ नहीं करना है अपन को, इसको मॉडल बाय प्रोटोटाइप और ये मॉडल बाय प्रोटोटाइप आंसर निकालना है। क्वेश्चन में देखिए रो के बारे में जानकारी दी है, रो डेंसिटी जो है मॉडल और प्रोटोटाइप के लिए अलग अलग जानकारी दी है, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है। तो अपन को लेके चलना है कि ये रो आर की वैल्यू भी 1 है, दोनों के लिए रो एम और रो पी की वैल्यू सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो एफ जी आर इक्वल टू एल आर क्यूब, ये हो गया अपना फॉर्मूला। अब इससे सोल्व करना है क्वेश्चन, बस अपन को क्वेश्चन। अब देखो, अब तो क्या है, कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं है। सबसे पहली बात यही थी कि इसमें कौन सा नंबर लगेगा और कौन सा फोर्स की वजह से लग रहा है। शिप लिख रखा था, शिप लिखा तो ये लगेगा फ्राउड नंबर, जो होता है ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स अपन को पता है, ये लिखते हैं अपन रो एल क्यूब इंटू जी, और उससे अपन को पता चल जाएगा, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो मैं पूरा कैलकुलेशन करूंगा, अब यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ पूरा, ये डायरेक्ट अपना ये फॉर्मूला निकल के आया। यहाँ देखो एफ जी
R इक्वस टू एफ एम डिवाइड बाई एफ पी इक्वस टू एल आर इस टू पावर 3। ठीक है, अब अपन को मॉडल का दे रखा, प्रोटोटाइप क्या जगह एफ प्रोटोटाइप इक्वस टू एफ एम डिवाइड बाई एल आर इस टू पावर 3। तो एफ एम की वैल्यू है 1 और एल आर की वैल्यू कितनी है दे रखी है 1 बाई 100 रेज़ टू पावर 3। तो कितना एफ पी कितना आ जाएगा, एफ पी आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 6। ऑप्शन देख लो, मैच कर लो, और वैल्यू ये है न्यूटन में फोर्स है, तो प्रोटोटाइप के लिए वैल्यू हो जाएगी 10 रेज़ टू पावर 6। ऑप्शन देखो, ऑप्शन आ गया सी, ऑप्शन आ गया आंसर करेक्ट है। बस यही पता करना है, ऐसे ही हर क्वेश्चन में आपको यही पता करना है कौन सा ये अपना लगेगा नंबर, कौन सा डायमेंशनलेस नंबर लगेगा। मैंने आपको बताया था ये लैंग्वेज से अपन को पता करना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन हो गए, एक थ्योरी का हो गया, एक न्यूमेरिकल हो गया। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्वेश्चन। व्हेन द मैच नंबर, ये मैच नंबर नहीं है, ये मिसप्रिंटिंग हुआ है, ये मैक नंबर है। व्हेन द मैक नंबर इज मोर देन 6 द फ्लो इज कॉल्ड एज, फ्लो इज कॉल्ड। अब देखो, मैंने एक क्वेश्चन जानबूझ के रखा है क्योंकि ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन आप याद रख के चले हैं, तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन मैंने वहां पे करवा दो या फिर क्वेश्चन की फॉर्म में करवा दो, एक ही बात है। देखो, आपको याद रखना है कि किस हिसाब से इसको अपन को फ्लो को बताना है, मैक नंबर की वैल्यू के हिसाब से कि सोनिक फ्लो होगा, सबसोनिक होगा, सुपरसोनिक होगा या फिर हाइपरसोनिक होगा। ये देखो, पहला है सोनिक, इससे कम होगा वो होगा सबसोनिक, ये मैक नंबर की वैल्यू। इससे ऊपर होगा वो सुपरसोनिक, इससे और भी होगा वो होगा हाइपरसोनिक। ये मैं जो वैल्यू बता रहा हूं वो एक रेंज है वैल्यू की, वो कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। वो क्वेश्चन अपन को क्वेश्चन करने के लिए वो अलग अलग बुक में इसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है, लेकिन अपने रेंज में जो है क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन अपना हमेशा सही होता है उसमें। तो कौन सा फ्लो है ये पूछता है वो, इसमें ऐसे पूछ रखा है ना, वो कौन सा फ्लो उसको कहा जाएगा। देखो, सबसोनिक फ्लो कहा जाएगा, अगर सोनिक फ्लो उसमें कहा जाएगा मैक नंबर की वैल्यू जो है ना अगर 1 हो तो वो उसको बोलते हैं सबसोनिक फ्लो। अब अपन को इसको बोलते हैं सोनिक फ्लो। सबसोनिक फ्लो किस में बोलेंगे, जब मैक नंबर की वैल्यू 1 से कम होगी, तो 1 से कम होगी, वो 0 से 0.8 के बीच में हो तो उसको बोलते हैं सबसोनिक फ्लो। और सुपरसोनिक फ्लो 1 से ऊपर होगा तभी तो 1 इसकी रेंज होती है 1 to 3 के बीच में। और हाइपरसोनिक है, इसकी होती है 3 से ज़्यादा अगर वैल्यू दे रखी हो तो वो होता है हाइपरसोनिक फ्लो होता है। तो ये जो आप है ना, ये टेबल, छोटी सी टेबल जो है आप याद रख लो, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन बनता है। ये यही पूछेगा हमेशा कौन सा फ्लो है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछेगा, एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा तो भी एक रेंज पूछेगा, उसमें आपके क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक छोटी सी टेबल है, मैंने इसको क्वेश्चन की फॉर्म में जानबूझ के कराया ताकि आपको याद रहे क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है। सोनिक है, सोनिक से पहले सबसोनिक, सोनिक पे 1, उससे थोड़ा 1 से कम, 1 से कम 0 से 0.8, और सुपरसोनिक 1 to 3, देन हाइपरसोनिक 3 से ज्यादा हो गया। तो ये हो गया। अब देखो अपने में कितना दे रखा है, अपने मैक नंबर की वैल्यू दे रखी है 6 किस केस में आ गया, हाइपरसोनिक में आ गया, तो हाइपरसोनिक फ्लो। तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रेशियो ऑफ फ्राउड नंबर। ये देखो सीधे सीधे मैंने कहा था क्वेश्चन ऐसे बनता है। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैंने पढ़ा दिया आपको, वो ये बेसिक डेफिनेशन। फ्राउड नंबर किसके लिए होता है, एक तो विस्कस, ये जो इनर्शिया फोर्स तो फिक्स होता है ऊपर में हमेशा, दूसरे नीचे में क्या आता है फ्राउड नंबर में, अपने एक न्यूमेरिकल भी किया अभी, तो फ्राउड नंबर में आता है ग्रेविटी फोर्स। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला तो है ही गलत, ये उल्टा ही दे रखा है। ग्रेविटी फोर्स किस में दिख रहा है, ग्रेविटी फोर्स दिख रहा है बी में, इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, इन दोनों का रेशियो होता है। तो अपना हो गया क्वेश्चन करेक्ट। तो अपना ये यूनिट हो गया है। अब नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.